स्पीड, स्पीड क्या होता है बेटा? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जो भी हम लोग डिस्टेंस को कवर करते हैं उसको स्पीड कहते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन से। डिस्टेंस की अगर हम लोग स्पीड की एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट की बात करते हैं तो डिस्टेंस की क्या स्पीड क्या होती है मेरी यूनिट? डिस्टेंस की हमारी होती है मीटर और टाइम की होती है सेकेंड। तो यहाँ से मेरी एसआई यूनिट क्या बन के आएगी? मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? जो स्पीड होती है हमारी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब बहुत से तुम्हारे ख्याल में दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये स्केलर क्वांटिटी क्यों? अगर बात करते हैं कि सर डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रही है और जब हम लोग कोई डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे होंगे तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं तो डायरेक्शन आएगा। लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि ये इसलिए स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि जो हमारी स्पीड है इसका रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो होती है हमारी स्पीड की वजह से। क्योंकि स्पीड में कभी भी हमको ये नहीं पता चलता है कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है ना? जब हम लोग बहुत ज़्यादा स्पीड में मूव करेंगे तो हमको ये नहीं पता चलता है कि हम लोग किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसी की वजह से सिर्फ हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? फाइंड सिर्फ कर पाते हैं। यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड को ही फाइंड कर पाते हैं पर डायरेक्शन को फाइंड नहीं कर पाते हैं। S is the distance traveled by a body in the time t, then speed is v। अगर s हम लोग डिस्टेंस को और किससे डिनोट करते हैं? s से डिनोट करते हैं। टाइम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? t से डिनोट करते हैं। और स्पीड को हम लोग करते हैं v से। अगर हम लोगों को डिस्टेंस बताया जाए, अगर s के फॉर्म में दी हो तो फिर हम लोग स्पीड को कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे v इज इक्वल टू s बाय t। ठीक है? हाँ, क्या है? डिस्टेंस है। क्या है? और ये मेरा टाइम है क्यू और पॉजिटिव। लेकिन कभी भी हमारी जो स्पीड होगी वो नेगेटिव नहीं होगी। स्पीड की हम लोग अब बात करते हैं तो इस यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? इट इज द मोशन of a body when it covers unequal distance in equal interval of time। हमारी क्या करेगी? अनइक्वल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है ना? हमने आपको समझाया था कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। ठीक है ना? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म स्पीड भी क्या होती है हमारी? जब भी कोई बॉडी है हमारी कोई डिस्टेंस कवर कर रही है, सपोज ये A, B, C और D, तो यहाँ पे हर एक घंटे में वो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा?
यहाँ पे बेटा ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाने में जो डिस्टेंस है वहाँ पे कितनी है 5 किलोमीटर है, और जाने में कितना समय ले रहा है 1 घंटा। फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट में जाने में कितना समय ले रहा है 1 घंटा, और डिस्टेंस भी हमारी 5 किलोमीटर है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। जब कोई बॉडी हमारी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है ना। ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म, और हम लोग इसको बोलते हैं वेरिएबल स्पीड, और हम लोग बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड में क्या होता है हमारा, ये हमारी क्या होती है द मोशन ऑफ यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है हमारी कवर्ड वाया बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे हमारा वेरिएबल का मतलब क्या होता है बेटा, वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना, और यहाँ पे कौन वेरी कर रही है, यहाँ पे हमारी वेरी कर रही है हमारी स्पीड। और जब स्पीड वेरी कर रही है इसका मतलब कि वो कहीं कहीं बहुत जल्दी कोई डिस्टेंस है तो वो बहुत जल्दी कवर कर लेगी, कहीं कहीं बहुत देर में करेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी मैच नहीं होता है कि ऐसा है कि अगले अगले 1 घंटे में उसने क्या किया 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर, उसके बाद फिर अगले 1 घंटे में उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। तो इस केस के लिए, इस पॉइंट के लिए हमको यहाँ पे क्या करना होता है, सपोज करिए ए बी सी और डी। यहाँ पे 1 घंटे में उसने 5 ए और पॉइंट ए से बी की जो दूरी थी वो 5 किलोमीटर की थी, और बी से जो सी की जो दूरी थी वो 10 किलोमीटर की थी, और सी से डी की जो दूरी थी वो 15 किलोमीटर की थी। यहाँ पे क्या कर रहा है कि पहले 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर को कवर कर रहा है, दूसरे 1 घंटे में 10 किलोमीटर को, और तीसरे 1 घंटे में वो 15 किलोमीटर को कवर कर रहा है। तो इस केस में हम लोग ये अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि हम कौन सी स्पीड से आए हैं, क्या किया है। ठीक है ना। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मेरा एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाता है जिसका नाम है एवरेज स्पीड, जिसका नाम है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा, एवरेज आप यहाँ से मतलब समझ गए होंगे कि एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन निकालना, किसी चीज का मीन निकालना। तो मीन को ही हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड, और हमें पता है स्पीड निकालना है तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन। जितना उसको पूरी जितनी उसने डिस्टेंस को कवर करी है और कितना उसको समय लगा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड होगा। अब हम लोग बात करते हैं 5 + 10 + 15 किलोमीटर अपॉन 3। यहाँ पे कितना आ रहा है मेरा 30/3 मीन्स 10। तो हमारी जो एवरेज स्पीड आई है वो क्या है 10 किलोमीटर/आवर। क्या हो रहा है कि अब स्पीड में हमारा प्लस हो जा रहा है डायरेक्शन का, और जब स्पीड में डायरेक्शन जुड़ जाता है तो एक नया कॉन्सेप्ट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है ना। नया कॉन्सेप्ट बनता है जिसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। तो हम अब आप समझ गए कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी जो हमारी होती है, वेलोसिटी इट is the distance traveled by a body, distance traveled by the body within unit time, body in unit time with direction or with given direction।
हम लोग और दूसरी तरीके से इसको सिंपल मैनर में कह सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होता है? इट इज अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? वेलोसिटी हम लोग अगर फॉर्मूला बनाते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और हम लोग कह सकते हैं कि इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है ना? और इसको भी एक दूसरे फॉर्म में भी कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको भी हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। ये वेलोसिटी है और वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? v से डिनोट करते हैं वेलोसिटी को। ठीक है ना? वेलोसिटी को हम लोग क्या कह सकते हैं? सिंपल वर्ड में अगर कहें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कहते हैं। ठीक है ना? अब इसको हम लोग ऐसे डिस्टेंस, अब ये तो भाई हम लोग क्या करते थे कि डिस्टेंस को हम लोग s लिखते थे, लेकिन यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे s के ऊपर ये डायरेक्शन लगा देंगे। और वेलोसिटी भैया तो इसका मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन। ये क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन। वेलोसिटी विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन अपॉन टाइम। टाइम को डिनोट करते हैं t से। बात समझ आ रही? तो ये फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना होगा न्यूमेरिकल के लिए। अब इसकी क्वांटिटी की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पीड जो है हमारी वो उसमें डायरेक्शन भी आ गया है, और स्पीड के पास में पहले से मैग्नीट्यूड होता है तो इसकी वजह से इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट हमारी सेम होगी, एसआई यूनिट जो होगी हमारी सेम होगी, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। अच्छी दोनों होता है बेटा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? इट इज द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन and cover a equal distance in equal interval of time। यहाँ पे ये interval of time, यहाँ पे ये मतलब नहीं है ये कि आप कितने समय, मतलब कि 1 घंटे में हो सकता है जो हमारा टाइम इंटरवल हो, जो टाइम इंटरवल हो वो बहुत छोटा भी हो, मतलब कि स्मॉल भी हो सकता है। ठीक है ना? इसको ही हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म को क्या कहते हैं? अभी बताया था मैं, नॉन भी कहते हैं। तो इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो 3 फैक्टर होते हैं। 3 फैक्टर responsible for variable velocity। इसके 3 फैक्टर होते हैं, और वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब कि क्या हो रहा है? यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में विद डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे भी 3 फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर होता है, क्या करते हैं हम लोग? change the direction of motion। दूसरा फैक्टर होता है, अगर हम लोग है कि अगर कोई बॉडी हमारी मूव कर रही है किसी डायरेक्शन में और हमने सडनली किसी डायरेक्शन में उसका मोशन को, मूवमेंट को चेंज कर दिया है, तो क्या होगा हमारी बॉडी में? तो ये हमारा क्या होगा? स्पीड वहाँ पे कम करनी पड़ेगी हमको, वहाँ पे स्पीड कम करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारा जो टाइम इंटरवल है वो
क्या कर जाएगा, वेरी कर जाएगा। इसी के लिए हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल है। अगर हम लोग चेंज स्पीड ऑफ अ बॉडी, अगर किसी बॉडी की हम लोग स्पीड को चेंज कर देते हैं, भाई पहले जब हम लोग 1 घंटे में यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या कर रहे थे कि 5 किलोमीटर 1 घंटे में कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो स्पीड रही होगी बेटा वो क्या थी, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी यहाँ पे। लेकिन इस केस में क्या था कि हमने स्पीड को इंक्रीज कर दिया, मतलब 5 से हमने 10 कर दिया, 15 कर दिया, 20 कर दिया, तो भी क्या होगा हमारी यहाँ पे वेरिएबल वेलोसिटी आ जाएगी। तीसरा, बाय चेंजिंग बोथ डायरेक्शन एज वेल एज स्पीड, तो ये दोनों भी अगर एक साथ में हम लोग चेंज करते हैं तो भी हमारी वेरिएबल वेलोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये फैक्टर पूछ लिए जाएंगे कि वेरिएबल वेलोसिटी के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला है चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन, मतलब कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है डायरेक्शन में और हमने सडनली चेंज कर दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी यूं आई हमारी तो तुरंत सडनली चेंज हो जाएगी उसी स्पीड में। पहले तो हमारी स्पीड यहाँ से क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, फिर इंक्रीज करेगी ना। हाँ, तो यही मतलब है। दूसरा, चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी, तो इस डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यहाँ पे स्पीड तो चेंज हो रही है। तीसरा, डायरेक्शन भी और स्पीड भी चेंज करने की वेलोसिटी क्या होती है, व्हेन अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो वेलोसिटी है किसी बॉडी की वो चेंज कर रही है एक यूनिफॉर्म रेट से, ठीक है ना, मतलब कि हर 1 सेकंड में बढ़ रही है, हो सकता है हर 5 मिनट बाद बढ़ रही हो सकता है हर 10 मिनट बाद बढ़ रही हो सकता है हर 1 घंटे बाद बढ़ रही हो। तो यहाँ पे चेंज कर रही है यूनिफॉर्म रेट से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन ना होना कि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म के लिए लिखा सर वो एवरेज है और चेंज हो रही है, यहाँ पे यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। मतलब कि हो सकता है कि 1 मिनट में, पहले वो 1 मिनट में वो 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा हो, लेकिन दूसरे वो 1 मिनट में क्या कर रहा है, हो सकता है वो 20 से नहीं, हो सकता है वो 25 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा हो, स्पीड उसकी इंक्रीज कर रही हो, ठीक है ना, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो उसकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय हर एक पीरियड के बाद में वो चेंज कर रहा हो। देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फॉर दिस पीरियड, तब हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि हम लोग तब इस केस में अरिथमेटिक मीन निकालते हैं 2 पॉइंट के बीच में। और वो पहला पॉइंट होता है इनिशियल पॉइंट, जहाँ से बॉडी हमारी स्टार्ट करती है और जहाँ जिस वेलोसिटी से हमारी बॉडी ने, ठीक है ना, जिस वेलोसिटी से हमारी बॉडी ने जर्नी स्टार्ट करी है और जिस वेलोसिटी से हमारी बॉडी ने जर्नी को फिनिश किया है उस, ठीक है ना। तो इन दोनों पॉइंट के बीच से, इन दोनों पॉइंट पे हम लोग क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। कहने का मतलब कि इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। ये हमारा होता है एवरेज वेलोसिटी। और इनिशियल वैल्यू को हम लोग डिनोट करते हैं u से और फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2। ये मेरा हो गया एवरेज वेलोसिटी। तो अब ये मेरी एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड as the rate of change of velocity of a body with time or with respect to time और हम लोग कह सकते हैं thus
as a body, acceleration of a body is a measure of change of velocity, measure of change of velocity of the body per unit time, of the body per unit. Acceleration क्या होता है? Acceleration is equals to change of velocity या फिर change with respect to time minus initial velocity. ठीक है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? v से और इनिशियल माइनस u से, ठीक है ना? और t टाइम को t से। तो हमारा ये फॉर्मूला आ रहा है निकल के एक्सीलरेशन a is equals to v minus u upon t। ये हमारा होता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। यूनिट की बात करी जाए, यूनिट की बात करी जाए, एक्सीलरेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक्सीलरेशन की यूनिट की बात करी जाए तो क्या होता है? एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्म क्या होता था? ऐसा यूनिट क्या होती थी? मीटर पर सेकंड, क्योंकि चेंज लगा हुआ है, ठीक है ना? तो इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। और टाइम की होती है क्या? सेकंड। टाइम की होती है सेकंड। तो यहां से क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है इंपॉर्टेंट, याद रखना। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? Acceleration of a body can be zero, positive और नेगेटिव, ठीक है ना? जो हमारे एक्सीलरेशन होता है किसी बॉडी का जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? सपोज करो पहला, अगर क्या है कि मेरी बॉडी, इफ बॉडी traveled in a straight line, ठीक है ना? कोई बॉडी हमारी सीधी लाइन में ट्रेवल कर रही है विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म मतलब कि समझ गए हो? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से कोई बॉडी मेरी कवर कर रही है, मूव कर रही है किसी पाथ पे, इधर देखो उधर ना देखो, अभी लगा हुआ है, मतलब कि आपको पता चल गया होगा कि वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ में। तो इसका मतलब कि क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे एक्सीलरेशन निकालूंगा या फिर चेंज इन एक्सीलरेशन निकालूंगा, चेंज इन एक्सीलरेशन निकालूंगा तो वो क्या होगा? v माइनस u, और ये मेरे निकालने में आएगा जीरो। क्या आएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म से मूव कर रही है भाई। मतलब कि 1 घंटे में कितनी चल रही थी, 2 घंटे में कितनी चल रही थी, 3 घंटे में कितनी चल रही थी। और जब मैंने ऐसा निकाला तो हार्ड डिस्टेंस में तो भाई वो कितना चल रही थी? एक स्पीड से चल रही थी ना। जब ये स्पीड से चल रही थी तो जहाँ पे पहुंची है वहां पे भी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी और चली है, ठीक है ना? जहाँ पे ये मेरी फाइनल हो गया, और जब चली थी तब भी मेरी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, मतलब ये मेरी इनिशियल थी, है ना? तो जब मैं v माइनस u करूंगा तो मेरा भाई कितना आ रहा है? 5 माइनस 5 तो 0 आ रहा है ना, है ना? तो 0 अपॉन t इज 0 का v माइनस u अपॉन t, ये मेरा कितना आएगा? 0, ठीक है ना? ये मेरा पहला केस था। अब बात करते हैं पॉजिटिव की। सेकंड, पॉजिटिव के केस की बात करता हूं मैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, होगा यहाँ पे जो यहाँ पे एक्सीलरेशन होगा उसका वो इंक्रीज करेगा,
इस केस में क्या करता है, इंक्रीज इन एक्सीलरेशन होता है। मतलब कि एक पॉइंट था, यहाँ से इसने स्टार्ट कर दिया, जब बी पे गया, ए से बी में उसने 5 किलोमीटर कंप्लीट किया था। फिर जब बी से सी पे गया तब उसने क्या किया है, वो क्या कर रहा था, 10 किलोमीटर कवर कर रहा था पर आवर में, ठीक है ना। और जब सी से ये डी पे गया था तो क्या कर रहा था, वो 20 किलोमीटर कवर कर रहा था पर आवर में। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, उसका एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रहा है। इसमें जब एक्सीलरेशन हमारा इंक्रीज होगा तो यहाँ पे मेरी वैल्यू कैसी आएगी, v माइनस u अपॉन t इज इक्वल्स टू, कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी, पॉजिटिव। सपोज अभी एग्जांपल दिया था 20 माइनस 5 करो तो कितना आएगा, 15 डिवाइड बाय कुछ करो तो पॉजिटिव ही तो आएगी ना भाई। अब थर्ड केस जो आता है नेगेटिव का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे ही एक दो क्वेश्चन रखे होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस केस में क्या कर रहा है, हमारी जो एक्सीलरेशन होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज इन एक्सीलरेशन होगा। हमारी जो एक्सीलरेशन होगी वो डिक्रीज करेगी, मतलब कि शुरुआत में चली तो भैया एकदम से आया भूसा बना दिया, आखिरी में आके पूरा क्या हो गया, बिल्कुल उसने क्या कर दिया, जीरो पे ई रिक्शा बन गया, धीरे 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 चल रही है। तो इस केस में हमारी इंक्रीज क्या करेगी, एक्सीलरेशन डिक्रीज कर जाएगी। भाई शुरुआत में वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था, लेकिन जब वो फाइनल पोजीशन पे आया है तो यहाँ पे आके इसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होगी, 5 किलोमीटर पर आवर हो गई है। तो इस केस में क्या कर रही है, स्पीड क्या कर रही है, एक्सीलरेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और इस केस में जो मेरा आएगा वो क्या होगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, जो आएगा वो मेरा आएगा नेगेटिव। और इस नेगेटिव को ही एक शब्द है जिसका नाम है रिटार्डेशन, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है।